जय में प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। 10 से लेकर 15 साल पुराना वाहन है यदि आप सभी के पास में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। बड़ी खबर मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं और ये गुड न्यूज़ भी हो सकती है ऐसे लोगों के लिए जिनकी गाड़ियां ऑलरेडी डिटेन्ड हैं, जो ओल्ड व्हीकल हैं। जी हाँ, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसे ही आरटीओ की, ओल्ड व्हीकल की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सबको मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो ज़्यादा में शेयर करके तभी लोगों तक जानकारियाँ पहुंच जाएं। भाई और बहनों, 10 से लेकर 15 साल पुरानी गाड़ियों पर जो गुड न्यूज आई हुई है, जो बड़ी खबर आई हुई है, वो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया जिसमें ये कहा गया है, माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार जितनी भी 10 वर्ष पुरानी डीजल, 15 वर्ष पुरानी पेट्रोल या फिर और भी जो प्रकार की गाड़ियां हैं जो कि वहां पर जब्त की जा रही हैं, एंड ऑफ लाइफ ऑफ व्हीकल के जो नियम है उसके ऊपर, यानी कि जो गाड़ियों की एज निर्धारित कर दी गई दिल्ली में, उसके ऊपर गाड़ियों को जब्त किया जाता है। गाड़ियों को, अगर पुराने वाहन आप चला रहे हैं दिल्ली में, 10 वर्ष पुराना डीजल, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल या फिर और भी जो गाड़ियां हैं जो कि ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं या फिर ऐसे मानकों को, एमिशन मानकों को खरी नहीं उतर रही हैं, तो ऐसी गाड़ियों को डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसको जब्त कर लिया जाता है। तो यहीं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसे वाहनों को जब्त कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ऐसे वाहनों को छुड़ाने के लिए उसके मालिक आपके पास में आ रहे हैं, यानी कि व्हीकल ऑनर आप सभी के पास में आ रहे हैं और वो बाकायदा आपको लिखित यानी कि रिटर्न एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम इन गाड़ियों को वापस लेना चाहते हैं और इन गाड़ियों को वापस लेने के बाद में हम इनको रोड पर नहीं चलाएंगे, पहली शर्त। और दूसरी ये है कि हम इन गाड़ियों को वापस ले रहे हैं लेकिन इन गाड़ियों को हम रोड पर नहीं चलाएंगे, अपने घर के पार्किंग में खड़ी कर देंगे। और तीसरा ये कि हम इन पुरानी गाड़ियों को हमें वापस दे दीजिए, हम इन गाड़ियों को, यदि इसकी एज है तो हम किसी दूसरे राज्य में इसको सेल कर देंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण अगर शर्तें जो ओल्ड व्हीकल ऑनर आ रहे हैं वो फुलफिल कर रहे हैं, तो आप ऐसी पुरानी गाड़ियों को जो जब्त किए हुए हैं उनको वापस दे दीजिए। अब आप समझिए कि ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर दिल्ली जो हाई कोर्ट है उन्होंने बड़ा फैसला सुनाया है। ये प्रीवियस में भी फैसला सुनाया गया था लेकिन बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है, यानी कि पहले कुछ महीनों में पहले भी फैसला सुनाया गया था लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे व्हीकल ऑनर को जानकारी नहीं है। तो इसके ऊपर मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आप सभी के पास में अधिकार है कि आप जाएं, जहां पर भी आपकी गाड़ी डिटेन है, जब्त है, वहां पर ये बोले कि हम इस गाड़ियों को नहीं चलाएंगे, अपने घर की पार्किंग में खड़ी करेंगे या फिर हम गाड़ियों को स्क्रैप करवा देंगे, मुझे दे दीजिए, या फिर हम इन गाड़ियों को बेच देंगे। समझ रहे हैं जी? तो यदि आप इन 3 महत्वपूर्ण शर्तों को फुलफिल करते हैं तो आप अपनी ओल्ड व्हीकल गाड़ी जो जब्त की गई है दिल्ली सरकार या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको आप डिटेन की हुई गाड़ी को प्राप्त कर सकते हैं, पुनः से आप उसके मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, और लेने के बाद में आपको 3 काम करना है, या तो उसको खड़ी कर देना है अपने घर में, या तो उसको वहाँ पर बेच देना है, या तो आप चाहें तो उस गाड़ी को स्क्रैप करवा दें, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप उस गाड़ी का चेंज करवा दें, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज करवा दें। तो इन 3-4 जो शर्तें हैं, इनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप अपनी पुरानी गाड़ी जो जब्त की गई है उसको वापस ले सकते हैं। ये बड़ी खबर थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी 15 वर्ष 10 वर्ष पुरानी गाड़ियों पर। अच्छा, एक और यहाँ पर गुड न्यूज निकल कर ये आई है कि दिल्ली सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसकी जो रिव्यू पिटीशन थी वो 26 जुलाई 2025 को दाखिल की गई थी, जिसकी पहली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को ऑलरेडी हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई और भी होने वाली है। जैसे इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी भी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार भी चाहती है कि अब आप अपने ओल्ड व्हीकल दिल्ली में चला पाएँ। जो गाड़ियां बैन हो रही हैं उसके मानक कुछ दूसरे होने चाहिए, ना कि एज होनी चाहिए, उम्र के आधार पर बैन नहीं होना चाहिए, जबकि उम्र एमिशन के आधार पर बैन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो पुट अप किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप उसको मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहां पर बहुत बड़ी गुड न्यूज आई हुई है आप सभी के लिए, दिल्ली सरकार, दिल्ली वासियों के लिए। तो ऐसे ही चैनल पर जुड़े रहिए, प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, लाइक शेयर करते रहिए। आप सभी के हित की आवाज़ मैं आगे भी उठाता रहता हूं। कोई भी जानकारी आती है तो मैं इसको वीडियो के माध्यम से आप सबको देता भी हूं। तो नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा।
और मैं मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। लेकिन कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछें, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे दिए गए हैं, उस पर जाकर ज्वाइन करके, फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।